अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड SGFL, इसका फंडामेंटल प्लस रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये इक्विटी आपके सामने है जी, थाउजेंड्स में है, 6.4 बिलियन की बनती है। 44 करोड़ के नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ 5.2 बिलियन और टोटल लाइबिलिटीज़ 5.7 बिलियन की। करंट एसेट्स हैं जी 6 बिलियन के, जिसमें इन्वेंट्री शामिल है 1.8 बिलियन की। क्विक एसेट्स हैं 4.2 बिलियन के। डेट टू इक्विटी रेशियो है जी 0.88, करंट रेशियो है 1.14 और क्विक रेशियो है 0.79। अगर ओवरऑल इसको फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटली एक अच्छी सॉलिड कंपनी नज़र आ रही है। बस करंट रेशो थोड़ी सी मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये एक अच्छी कंपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से हम देख सकते हैं। लेकिन अभी और भी फैक्टर होते हैं, सिर्फ ये फंडामेंटल्स के अलावा भी कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। वो क्या है जी, वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। रेवेन्यू इनका जो बड़ा है 34.48%, तो ये एक मुनासिब रेवेन्यू हम कह सकते हैं कि बड़ा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी थोड़ी सी कम हुई है 0.2% से। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी काफ़ी कम हुई है 6.3%। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अप्रॉक्सीमेटली 1% बड़े हैं। अदर एक्सपेंसेस इनके थोड़े से कम हुए हैं। इसके अलावा जी अदर इनकम इनकी हाफ से भी कम रह गई है, 7.5% की कमी। फाइनेंस कॉस्ट इनकी 1.5% बड़ी है। और ओवरऑल देखें हम तो ये 2 और 3 एडमिन, अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट की वजह से इनको तकरीबन 10% प्रॉफिटेबिलिटी में परसेंटेज में कमी आई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हुआ 1.7% से। टैक्सेशन में इजाफा हुआ 1.8%, तकरीबन डबल से थोड़े से ज़्यादा हुए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम बात करें तो 3.5% कमी हुई है। पहले इनका प्रॉफिट था तकरीबन 4% का, 4 करोड़ रुपया प्रॉफिट था। अब आपके सामने है ये 0.4% रह गया है, तकरीबन 57 लाख रुपए के करीब, जस्ट एंड जस्ट। जारी बात है लास्ट ईयर ये क्योंकि IPO नहीं आया हुआ था, इन्होंने अपना कैपिटल भी फर्दर बढ़ाया है। उस वजह से एक इनके अकाउंट्स में मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, डेफिशिएंसी नज़र आ रही है, वो ये है जी कि इन्होंने रीस्टेटेड ये अर्निंग पर शेयर नहीं लिखी, जिस वजह से भी एक इजाफी पैनिक क्रिएट हो रहा है। इनको रीस्टेटेड लिखनी चाहिए। करंट जो आज के इनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इस पे ये अपना रेवेन्यू डिवाइड करके बताएं कि कितनी बनती है आज के हिसाब से अर्निंग पर शेयर। तो अभी के हिसाब से EPS इनकी बनती है 0.21, जबकि अगर पुराने हिसाब से देखें तो 3 रुपए के करीब थी। और अब 0.030 इस क्वार्टर की रह चुकी है और हाफ ईयर की 0.81 बनती है, 1 से कम हो गई है। लास्ट ईयर सेम हाफ ईयर के पीरियड में रीस्टेट करें तो 1.60 बनती है, जबकि ओवरऑल इन्होंने लिखी थी 31 रुपए की अर्निंग पर शेयर। तो एक अच्छा रिजल्ट नहीं है, काफ़ी डिप लगी है। एक्सपोर्ट क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इससे एक्सपेक्टेशंस थी कि इसका रिज़ल्ट भी बहुत शानदार आने वाला है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी हाफ रहा। तो ये एक मेजर वजह है जिसकी वजह से ये इतना पैनिक भी क्रिएट हुआ और शेयर प्राइस बड़ी तेज़ी के साथ गिरी। मौका ही नहीं मिला बहुत सारे लोगों को एग्ज़िट लेने का। अब रीज़न देखते हैं कि क्या क्या रीज़न्स हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम बने। तो ये एक तो कोविड की वजह से इनकी जो ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा मसला बना, उसकी एक बड़ी वजह ये है। अब आप कहेंगे कि बाकी भी तो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, उनके बावजूद इस सारी मैटर्स और कोविड के बावजूद उन्होंने बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, स्टिल दे रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि इनकी सारी एक्सपोर्ट जो चल रही है वो जिन कंट्रीज़ में चल रही है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे कोविड ज़्यादा बुरी तरह से फैला और वहाँ पे डिमांड काफ़ी कम हुई। तो टेक्सटाइल के भी उन एरियाज़ के
एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कम हुए, लेकिन वही टेक्सटाइल कंपनी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं जिनके दूसरे एरियाज़ में भी एक्सपोर्ट सेटअप बेहतर है। तो ओवरऑल फुटवेयर की जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, वो ये हाफ ईयर में वैसे भी कम हुई थी। यूरोपियन कंट्रीज़ जिनमें फ्रांस, इटली, यूके, स्पेन और जर्मनी, इनको मेजर पोर्शन है, 75% एक्सपोर्ट इन कंट्रीज़ में चल रही है। जर्मनी, स्पेन, यूके, फ्रांस और इटली, ये 5 कंट्रीज़ में। तो इन सारी कंट्रीज़ में आपके सामने बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, और फिर इन कंट्रीज़ ने लॉकडाउन भी ज़्यादा पीरियड के लगाए और स्ट्रिक्ट लगाए, जिस वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हुई। उसके अलावा इसके बावजूद ये कंपनी अपने 34%, अब आप कहेंगे कि जी एक्सपोर्ट तो बढ़ी है, सेल्स तो इनकी बढ़ी है 34%, जो अभी मैंने ये शेयर किया 34.48%, लेकिन ये बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा रूटीन से ज़्यादा डिस्काउंट्स और अदर ऑफर्स की है, जिस वजह से इनकी सेल्स तो थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, वो जो एडिशनल कॉस्ट इन्होंने बियर की उनको, उस वजह से कम हुई। सेकंड एक सॉलिड रीज़न और भी है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम क्यों हुई, क्योंकि ये पिछला पूरा जो क्वार्टर गुजरा है, बल्कि अगर हम 4 से 5 महीने को एनालाइज करें तो पिछले इस पीरियड के जिसके ये रिजल्ट्स हैं, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा गिरा था। पाकिस्तानी करेंसी बहुत बेहतर हुई थी, अप्रिशिएट हुई थी, और 15 से 20% तक उसमें गेन आया। कहाँ 170 से 150 से भी नीचे तक जो चले गई, उसकी वजह से ये इनकी, क्योंकि सारी एक्सपोर्ट है, तो जब रियलाइज़ हुई तो इनको कम अमाउंट मिली, उसका भी 10 से 15% प्रॉफिटेबिलिटी में डिप में ये मार्जिन है। अब दोबारा से, क्योंकि आपके सामने डॉलर का रेट दोबारा से, डॉलर स्टेबल हो रहा है, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हुई है ये पिछले एक महीने में ख़ास तौर पे। सेकेंडली, अब जैसे जैसे ये वैक्सीन और ये लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, इन कंट्रीज़ में भी बिज़नेस बढ़ रहे हैं। यूके, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली ख़ास तौर पे, इनमें क्योंकि ज़्यादा डैमेज था, अब इनमें भी आहिस्ता आहिस्ता से बिज़नेस खुलने शुरू हुए हैं। लॉकडाउन में नरमी आ रही है, तो इस वजह से इनकी डिमांड दोबारा से बढ़ेगी। तो फ्यूचर अब इसका देखते हैं, एक क्वार्टर के बाद पता चलेगा कि इसका कितना बेहतर रिजल्ट आया है। ओवरऑल अभी जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, इससे 50-60 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए, क्योंकि IPO प्राइस भी तकरीबन 48 रुपये के करीब थी। ओपन खैर ये 51 के करीब हुआ था। तो यही प्राइस है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने माल उठाया था। अब वो प्राइस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब ये होगा अगर वो ब्रेक होती है तो बड़े प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस ने वहाँ पे हैवी सेलिंग की है। तो इस हिसाब से आप अपनी वर्किंग करिए। अभी इसकी टारगेट प्राइस हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 1 रुपये से भी कम है। तो पूरे ईयर की भी अगर देखें तो 1.5 रुपये 2 रुपये अर्निंग आ सकती है। 2 रुपये अर्निंग के साथ कोई मैं ख़ास इसमें अच्छी प्राइस देख नहीं रहा, प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। तो ना बाइंग कॉल है ना ये सेलिंग कॉल है, अपने हिसाब से वर्किंग कीजिए। मैंने अपना ये डाटा और रिसर्च आपसे शेयर कर दिया है।